गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ स्वाति धांडे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इफ स्टेटमेंट पढ़ाया, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ाया। अभी यही पार्ट हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट पढ़ा रही हूँ। तो देखो, इफ स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है तभी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एंड इफ एल्स में हमने पढ़ा कि जब हमारा इफ कंडीशन ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, एंड इफ कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो इफ लैडर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जिसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स हो जाएंगे। इफ एल्स में बस हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट में एक ही इफ था और उसका एक एल्स था। सेम वैसे ही इफ एल्स लैडर में एक इफ आएगा, ओके, देन उस इफ का एक एल्स आएगा, देन अगेन उसके साथ कंटिन्यू करके इफ आएगा एंड उसका एल्स आएगा, अगेन इफ आएगा एंड उसका एल्स आएगा। आपको जितने सारे कंडीशंस देने उतने सारे कंडीशंस पास कर सकते हैं। एंड हम कंडीशंस इफ ब्लॉक में पास करते हैं, तो जितने सारे कंडीशन उतने सारे इफ ब्लॉक। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, इन इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल कंडीशंस एट द सेम टाइम। इसमें आपको बस जितने सारे इफ है उतना सारा एल्स आपको लिखना है, एंड देन उसके बाद में डायरेक्टली आपको इफ कंडीशन डालना है। नेक्स्ट, अभी देखो क्या है। अगर ये अभी ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ये फर्स्ट कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हुई तो क्या होगा, ये फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, फिर ये एल्स है, ये बाकी के एल्स इफ है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हुआ है। तो ये जो एल्स के बाद का है ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमारा इफ कंडीशन फॉल्स है, ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशन ये फॉल्स हुआ, तो ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो एल्स में जाएगा। देन एल्स के बाद यहाँ पे अगेन हमारा नेक्स्ट कंडीशन है, वो कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन भी हमारा फॉल्स हुआ तो वो क्या करेगा, ये थर्ड कंडीशन चेक करेगा। ये थर्ड कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो फिर वो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हमारे ये सारे कंडीशंस फॉल्स हुए तो वो क्या करेगा, इस एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बताती हूँ, मतलब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो सिंटैक्स समझ लो, आपकी सिंटैक्स क्या है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। नेक्स्ट, इंक्लूड conio.h, void main clrscr, get ch। इफ एल्स लैडर का मैं आपको सिंटैक्स बताती हूँ। ये इफ आएगा, ये इफ का ब्लॉक, देन अगेन एक एल्स आएगा, देन एल्स के बाद अगेन इफ आएगा, देन वापस इस इफ का, ये जो इफ है ये इफ है, ये इफ है, इस इफ का अगेन एल्स आएगा। अगेन आपको और कंडीशंस बढ़ाने हैं तो वापस इफ आएगा। और अगर अभी आपको स्टॉप करना है तो बस यहाँ तक ही। अगर आपके कंडीशंस खत्म हो गए तो बस इतना ही करना है आपको। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर्स कुछ प्रोग्राम, हाँ, मैं मार्क्स वाला प्रोग्राम बनाती हूँ, ग्रेड वाला। मतलब अगर सपोज यूजर ने डाला 50 मार्क्स तो उसको हम ए ग्रेड देंगे। अगर 40 मार्क्स डाला तो उसको बी ग्रेड देंगे, और 30 डाला तो सी ग्रेड देंगे। तो अभी यहाँ पे मैं एक फर्स्ट में आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ जिसके अंदर हम मार्क्स स्टोर करेंगे। मार्क्स, देन एक मैसेज डालते हैं, एंटर योर मार्क्स। देन नेक्स्ट हम डालते हैं
नेक्स्ट स्कैनफ, सॉरी हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं एंड मैंने सी का कोडिंग लिख दिया। सी आउट, सॉरी सीन, सीन मार्क्स। अभी इस मार्क्स वेरिएबल के अंदर जो कुछ मार्क्स एंटर करेंगे वो स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 होगा, तो मुझे लिखना है ए ग्रेड। और अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 होगा तो मुझे लिखना है बी ग्रेड। और अगर मार्क्स ग्रेटर देन 30 होता है तो मुझे लिखना है, आपके जो कंडीशंस होंगे उस हिसाब से आप बनाओ। यहाँ पे मेरे कंडीशंस मार्क्स चेक करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये कंडीशंस दिए। आप कुछ भी कंडीशंस दे सकते हो एंड चेक कर सकते हो। सी ग्रेड, एंड अगर उसको मतलब 30 से भी लो है, बिलो 30 है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे फेल। ओके, देखो मैंने मार्क्स अगर 50 से ज्यादा डाला तो ए ग्रेड वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने मार्क्स 40 से ज्यादा डाला तो बी वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मार्क्स 30 से ज्यादा होगा तो सी ग्रेड, अदरवाइज फेल। अभी मैं इसको रन करती हूँ। मैंने मार्क्स डाला 90, देखो आउटपुट क्या आया, बस ए ग्रेड, क्योंकि अभी हमने मार्क्स के अंदर क्या वैल्यू है हमारा 90। तो चलो चेक करते हैं, मार्क्स के अंदर 90 वैल्यू है, तो 90 इज ग्रेटर देन 50। यस इट इज ट्रू, तो पहला कंडीशन ही ट्रू हो गया है। तो ये पहला जो इफ ब्लॉक है उसके अंदर हम जो कुछ प्रिंट करेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, एंड बाकी का उसके बाद कंडीशन ट्रू होने के बाद, वो एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। वो नीचे के जो इफ कंडीशंस है, जो बाकी के सारे अदर्स इफ कंडीशन है, वो उसको चेक ही नहीं करेगा। अब मैं डालती हूँ 45। ओके, देखो अभी बी ग्रेड दिया। अभी बी ग्रेड क्यों दिया, हमारा वैल्यू है 45, तो 45 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो वो इस इफ कंडीशन में जाएगा। 45 इज ग्रेटर देन 40, यस कंडीशन ट्रू है हमारा, अभी वो बी ग्रेड डिस्प्ले करेगा। ओके, देन अभी उसका कंडीशन ट्रू हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है, तो अभी टर्मिनेट हो जाएगा। अभी मैं डालती हूँ यहाँ पे 35। ओके, हमारा वैल्यू है 35, आया सी ग्रेड। अभी 35 के लिए चेक करते हैं। फर्स्ट वो इस इफ कंडीशन में जाएगा, वो चेक करेगा 35 इज ग्रेटर देन 50, 35 इज ग्रेटर देन 50, ये फॉल्स है, तो वो ये नेक्स्ट इफ में जाएगा। 35 इज ग्रेटर देन 40, वापस ये फॉल्स रिटर्न करेगा, कंडीशन फॉल्स है, तो वो इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देन यहाँ पे आएगा, देन 35 इज ग्रेटर देन 30, येस इट इज ट्रू, तो अभी वो सी ग्रेड एग्जीक्यूट करेगा, सी ग्रेड प्रिंट करेगा। अभी मैं 10 मार्क्स देती हूँ। 10 मार्क्स है तो फेल दिया। अभी 10 मार्क्स के लिए क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन फॉल्स हुआ, अभी वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। 10 इज ग्रेटर देन 40, अगेन कंडीशन फॉल्स हुआ, अभी वो नेक्स्ट इफ चेक करेगा। मतलब जब तक इफ कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक वो सारे कंडीशंस चेक करता है। अभी वापस 10 इज ग्रेटर देन 30, अगेन फॉल्स हुआ, हमारे सारे कंडीशंस फॉल्स हुए। और कंडीशन जब फॉल्स होते तब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो हमारा एल्स पार्ट में क्या लिखा है, फेल, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आया, फेल। होप यू अंडरस्टूड जो मैंने क्या पढ़ाया है इफ एल्स का। अभी नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ मतलब क्या होता है, इफ कंडीशंस के अंदर हम वापस इफ कंडीशन पास करते हैं, मतलब कंडीशन विद इन कंडीशन।
मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके बताती हूँ, मतलब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, then void main clrscr and getch। अभी हमें इफ एल्स सॉरी नेस्टेड इफ सीखना है। तो नेस्टेड इफ का सिंटैक्स क्या है हमारा, ये इफ ब्लॉक, देन अगेन उसके अंदर ये इफ ब्लॉक, मतलब इफ के अंदर इफ। ओके, अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, इफ ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू, ये इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा, ये अंदर वाला कंडीशन चेक कर, इनर कंडीशन चेक करेगा। इफ ये आउटर कंडीशन ही फॉल्स हुआ तो वो इसके ब्लॉक, इस इनर ब्लॉक में वो जाएगा ही नहीं, वो इनर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल लेती हूँ जिसका वैल्यू 10 लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैं कंडीशन पास करती हूँ a इज ग्रेटर देन 0। अगर a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर वो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज वो उसके अंदर नहीं। मैं यहाँ पे सी आउट a भी कर देती हूँ, a को भी प्रिंट कराती हूँ मैं। एक मैसेज पास कर देती हूँ यहाँ पे a। ओके, देखो, और एक दूसरा वेरिएबल लेती हूँ b जिसको मैं नाम देती हूँ 20। अभी वापस एक कंडीशन b इज ग्रेटर देन 20। तो अगर ये ट्रू हुआ तो हमें एग्जीक्यूट करना है सी आउट b। यहाँ पे मैं एंड एल देती हूँ ताकि न्यू लाइन पे आए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। a 10, बस a ही 10 प्रिंट हुआ है, b प्रिंट नहीं हुआ। तो देखते हैं कि आउटपुट क्या है। देखो, सॉरी, इनपुट कोड क्या है हमारा, चेक करते हैं। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे इफ कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 0, हमारा a का वैल्यू है 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, हमारा कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद वो सी आउट ए ये प्रिंट करेगा, देन ए की वैल्यू है 10, उसने 10 को प्रिंट किया। अभी इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन है हमारा इफ b इज ग्रेटर देन 20। अभी b इज ग्रेटर देन 20, b की वैल्यू क्या है हमारी 20। ओके, तो ये इफ कंडीशन में चेक करेगा कि b इज ग्रेटर देन 20, मतलब 20 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ऑब्वियसली वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसलिए हमारा बस ए का ही वैल्यू प्रिंट हुआ है क्योंकि ये ही कंडीशन ट्रू हुआ है। ये सेकेंड वाला कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं, इसलिए वो उसके अंदर गया ही नहीं। ओके, हम क्या कर देते हैं, अभी ये कंडीशन ट्रू कर देते हैं, मतलब ए इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन तो ट्रू ही है क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए अभी वो ये लाइन प्रिंट करेगा ही। अभी हमारा मेरा कंडीशन क्या है, b इज ग्रेटर देन 0, मतलब 20 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। अभी वो इस b को भी प्रिंट करेगा। देखो, कंट्रोल F9 किया मैंने, देखो उसने b को भी प्रिंट किया क्योंकि हमारा इनर इफ एंड आउटर इफ दोनों इफ कंडीशन ट्रू है हमारे। अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो आउटर वाला है इसको फॉल्स कर देती हूँ, इस कंडीशन को। ओके, हमारा क्या है, आउटर कंडीशन a इज ग्रेटर देन 20, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन हमारा फॉल्स है। एंड b इज ग्रेटर देन 0, मतलब 20 इज ग्रेटर देन 0। ये देखो b की वैल्यू 20 है ना, 20 इज ग्रेटर देन 0। हमारा जो इनर इफ है उसका कंडीशन ट्रू है, बट हमारा ये आउटर इफ है उसका कंडीशन फॉल्स है। तो इसका कंडीशन ट्रू होगा तो भी कुछ मतलब नहीं क्योंकि ये किसके अंदर है, इस इफ के अंदर है। और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाला इफ एग्जीक्यूट होगा तभी ये इनर इफ एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो उसके लिए हमें
ये इफ कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए, तभी जाके वो इनर इफ में जाएगा। अभी ये ए का 10 इज ग्रेटर देन 20 फॉल्स है, तो वो इस इफ के अंदर जाएगा ही नहीं और ये कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। ओके, क्योंकि इफ के अंदर जाने के लिए, इस इनर इफ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। ये कंडीशन ट्रू हो, फॉल्स हो, कुछ भी हो, ये ट्रू होगा तो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होने से पहले हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। देखो, कुछ आउटपुट मिला नहीं, हमारा इनर इफ था वो ट्रू था, फिर भी हमें कुछ आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि हमारा आउटर इफ मतलब जो पहला वाला इफ है वही हमारा फॉल्स था। अब आपको समझ में आया होगा कि आउटर इफ ट्रू होगा तभी इनर इफ एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कंट्रोल स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्विच केस पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।